नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी होली। आज जिस कंपनी के बारे में हम जिक्र करेंगे वो कंपनी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि इस कंपनी के जो फाउंडर है, इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता जी, वो अपने फैमिली के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। अच्छा, पंजाब की ज़मीन से ऑल ओवर इंडिया और पंजाब की ज़मीन से 100 कंट्री में अपना कारोबार जमा चुके हैं। ठीक है। ये कंपनी क्या करती है? इस कंपनी का गठन 1990 में हुआ था। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सेलिंग होम टेक्सटाइल यानी कि यार्न, टेरी टॉवल्स, बेडशीट, पेपर, केमिकल, एनर्जी और भी कंपनी अपना कारोबार धीरे धीरे बढ़ा रही है। इनका विज़न जो है बहुत ही बड़ा विज़न है। अच्छा, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो आपको काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अच्छा, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट खुद भी अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन भी बेचती है और इनका जो रिटेल स्टोर का एक्सपांसन भी बहुत ही स्पीड से चल रहा है। अच्छा, इस कंपनी की मैं और एक ख़ास बात बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि कोरोना से पहले 2019 में मैंने जब इस कंपनी का नाम पहले मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ। इस कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। गजब की कंपनी है जी, गजब की कंपनी। 18-19 से जो इस कंपनी ने अपना जो करवट बदला है, यू टर्न लिया है और इन्वेस्टर ने, मार्केट ने जो इसे एप्रिसिएशन दिया है, जो मार्केट ने इसे, इस कंपनी को महत्व दिया है, सराहनीय है। वो कुछ वजह से, ठीक है ना, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी के जो ग्रोथ है, उसकी वजह से मैं आपको छोटी सी शेयर कर रहा हूँ मेरी पर्सनल जो बातें हैं। 2019 में, ठीक है ना, कोरोना से पहले जब मैं मार्केट में एक पेपर लेने के लिए गया था, ठीक है, कंप्यूटर का पेपर लेने के लिए गया था, तब उस दुकानदार ने, शॉपकीपर ने मुझे ट्राइडेंट माय चॉइस वो पेपर मुझे दिखाया। बोला आप सर ये भी ले लीजिए, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो फर्स्ट टाइम मैंने उस पेपर को यूज किया था। उस वक्त मैंने जब देखा उसको, उसके पेपर के बैक साइड में एमआरपी देखा, उसकी पेपर की पैकेजिंग देखी, उस पेपर की क्वालिटी देखी और जो ओवरऑल जो गेटअप था ना, वो देखने के बाद मैंने इमीडिएटली उस कंपनी के बारे में सर्च किया। सर्च करने के बाद में जब मैंने इनका जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर पद्मश्री राजेंद्र गुप्ता जी है उनके बारे में पढ़ा और वो किस तरह से अपनी कंपनी को लेके, मतलब अपनी कंपनी की उनको जो एक पॉजिटिव थॉट्स को लेके किस तरह से कंपनी को बढ़ा रहे हैं और उनकी वेबसाइट में सारी चीज़ें अपडेट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसके ठीक नेक्स्ट कोरोना का दौर आया। कोरोना के दौर में उन्होंने पीपी किट, उन्होंने एम्प्लॉई के प्रति जो जिस तरह से एडवांस सैलरी देना और काफ़ी चीज़ें और कॉरपोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना, तो वो सब चीज़ें क्या मुझे थोड़ी अच्छी लगी। वो क्या है कि बिजनेस टर्म से थोड़ी सी हटके चीज़ें रही, तो उससे क्या है कि एक मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव चीज़। मैंने फिर क्या किया, उस कंपनी के शेयर के बारे में थोड़ा सोचना चालू किया। मेरे एक फ्रेंड को मैंने उस कंपनी का शेयर दिलाया। मैंने कहा कि ये कंपनी मुझे ऐसे ऐसे लग रही है और दिल और दिमाग दोनों चीज़ें मैंने टटोल के उस कंपनी का शेयर उसको दिलाया। अच्छा, लेने के बाद में मेरे कुछ खास जान परिचित है, सीए है, तो मैंने उनको बोला कि ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, वजह ये है। अच्छा, उन्होंने मुझे जस्ट नॉर्मली आप सुनते हैं और फिर अपना जो कमेंट है जो बिना कोई जांच पड़ताल किए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, हाँ ठीक है, कंपनी तो उतनी कोई खास तो मुझे लग नहीं रही है, कोई इतना दमदार तो नहीं है, पर छोटी मोटी कंपनी है, कोई खास तो इतना नहीं लग रहा है। ठीक है, मैंने उनका कमेंट सुना और बस मैं अड़ा रहा। मैंने जो मेरे फ्रेंड को दिलाया था, मैंने कहा कि भाई आप इसको लेके रखो। उस समय उसका 2019 में शेयर का भाव था सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये के आसपास था। लिहाजा सिर्फ 5 साल में 6 गुना इस कंपनी ने अपने शेयर की
शेयर जो इन्वेस्टर को ना 6 गुना रिटर्न दे दिया है कंपनी, यानी कि 600% रिटर्न, लिहाजा सिर्फ 5 साल में दे दिया है। ठीक है। अच्छा, अब आता हूँ पॉइंट पे। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 19,696 है, करेंट मार्केट प्राइस है 38.6। अच्छा, में करंट मार्केट प्राइस 38.6 है, कंपनी का जो पी है 46.8 है, जो कि मेरे जो हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी का जो पी है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कंपनी का पी थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए हमें जो बेस्ट बाइंग जो अपॉर्चुनिटी है, हमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी 30 रुपीज़ पे देखनी है, यानी कि 30-32 के दायरे में जब शेयर की प्राइस आएगी तो आपको उसको बाई करना है, और उससे नीचे जब थोड़ा और आएगा तो उस समय उसको पकड़ लेना है, उस शेयर को पकड़ के दबोच के बैठ जाना है। ठीक है। ये सब देखिए साहब, ये सब कंपनियां ना अच्छी कंपनी है, क्योंकि जब इनका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो और मैनेजमेंट का जो विजन क्लियर हो, और मैनेजमेंट का विजन क्लियर के साथ में जो इंटरनली उनके जो भी एम्प्लॉई है उनके प्रति भी उनकी पॉजिटिव चीज़ें हों, तो समझ लीजिए वो कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब आता हूँ कंपनी का। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, 1% के आसपास डिविडेंड भी कंपनी दे रही है लगातार। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कंपनी के सेल्स के ऊपर में। 2012 में कंपनी का सेल्स 2720 करोड़ था, जो कि 2023 में 6332 करोड़, यानी कि 2.5 गुना के आसपास कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो भी बढ़ाया है। थोड़ा सा कम है, लेकिन कंपनी ग्रो करेगी धीरे धीरे। नेट प्रॉफिट 2012 में -43 था, और 2023 में 422 करोड़ पर एनम। ठीक है। कंपनी के पास में रिजर्व भी अच्छा खासा है। 2012 में 342 करोड़ का रिजर्व था, अभी कंपनी के पास में 2023 का डाटा के हिसाब से 3641, यानी कि 3641 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी का बोरोइंग 2012 में 2284 करोड़ था, कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को घटा के, यानी कि अपना कर्जा को धीरे धीरे कंपनी चुका रही है। 1664 करोड़ है कंपनी का। प्रोमोटर के पास में कम होल्डिंग जो है, अच्छी खासी होल्डिंग है, 73.19%, जो कि प्रोमोटर ने प्लस किया है अपनी होल्डिंग को। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग प्लस की है, उनके पास में 2.55% है। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, हालांकि कम है डीआई के पास में 0.06%, यानी कि ओवरऑल सबको विश्वास है, प्रोमोटर को खुद को विश्वास है, इतने अच्छे खासे मात्रा में अपनी होल्डिंग को रखे हैं। उसके बाद एफआईज के पास है, डीआईज के पास भी है, और कुछ मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं जिससे कि मैं पॉजिटिव हूं इस कंपनी के शेयर को लेके। अच्छा, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डिविडेंड जो है, ये कंपनी अपने जो पीयर्स है इस कंपनी के, उस पीयर्स के कंपेरिजन में, इस सेक्टर के कंपेरिजन में डिविडेंड भी अच्छा दे रही है ये कंपनी। ठीक है। अच्छा, कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रही है विथ प्रॉफिट मार्जिन, ये भी पॉजिटिव साइन है। लो डेब्ट है कंपनी का। अच्छा, कंपनी अपना रेवेन्यू जो है हर क्वार्टर दर क्वार्टर, कुछ क्वार्टर से अच्छा इंक्रीज कर रही है। अच्छा, ये कंपनी का क्या है कि स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है कंपनी की, उसको आपको उसके अपने जो कोर बिजनेस है, उस कोर बिजनेस से कैश जनरेट करने की एक क्षमता उसकी अच्छी है। बुक वैल्यू पर शेयर वो भी धीरे धीरे सुधर रहा है। अच्छा, प्रोमोटर की जो शेयर की जो होल्डिंग है उसमें से प्लेज परसेंटेज नील है। तो ये सब जो कुछ आंकड़े हैं, तो इससे ये हमें इस कंपनी का जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो पता चल रहा है, और हमें इस कंपनी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इसीलिए सोचना चाहिए कि सब चाहते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में भी अच्छे अच्छे शेयर हो, एक डाइवर्सिफाइड कंपनी के शेयर हो। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, और जैसा कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है उसमें क्या है, जो मैंने आपको बातें कही है ना, वो उस वक्त 2019 में, उस वक्त वो बातें उस वक्त थी, लेकिन वो मेरा जो प्रेडिक्शन था, ठीक है ना, वो सच साबित हुआ। कंपनी ने लिहाजा 5 साल में 600% का रिटर्न दे दिया, यानी कि 6 टाइम्स इन्वेस्टर के पैसे को कर दिया। हर साल डबल, फिर उसके बाद में डबल, फिर उसके बाद में डबल, यानी 600 टाइम्स। ये बहुत ही खास बात है, क्योंकि मार्केट ने इसे तवज्जो दिया है।
अच्छा, अब ये कंपनी का शेयर आप ले या न ले ये आपके ऊपर में है। दिस इज़ योर पर्सनल डिसीजन, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा सोच कर समझ कर निवेश कर, ठीक है। अच्छा, अब और एक चीज़ और मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। कंपनी की जो कंपनी ने अपना काफ़ी पेटेंट करके रखा है और पेटेंट पे भी कंपनी ने काफ़ी ध्यान दे रखा है। और इसी तरह मेरा वीडियो आज का इतना ही, और होली के इस पावन अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और इसी तरह मेरे को आप भरपूर प्यार देते रहिए और मैं आपको हमेशा मोटिवेट करते रहूँगा। कल कोई मुझे किसी से मैं मिला तो मेरे को वो बोले, विक्रम जी आप अच्छा खासा वीडियो बना रहे हैं, हमें भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। देखिए ऐसा है ना, आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो थोड़ा सा एक लाइन देखोगे फिर स्किप कर दोगे। वाकई आपको 2 रुपये अगर जोड़ने हैं और आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोजीशन, अच्छा एक पोर्टफोलियो बना के बैठना है और आपका जो फ्यूचर का गोल है उसको अगर आपको अचीव करना है तो थोड़े थोड़े से ही बड़ा रूप बनता है, अगर ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप मेरा धीरे धीरे वीडियो भी देखते रहिए और खुद भी माला माल ग्रो होते रहिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ा करिश्मा एक साथ होगा नहीं है, आपको खुद भी अपना एफर्ट डालना है उसमें। एफर्ट इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा अपना खुद का भी ज्ञान डालना। जैसे मैंने कुछ किसी शेयर के बारे में कहा है तो क्या वजह है जो मैं रिसर्च करके वो शेयर को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका पास्ट का जो रिकॉर्ड है वो दे रहा हूँ आपको, और प्रेजेंट का रिकॉर्ड दे रहा हूँ। आज के प्रेजेंट सीनेरियो में कंपनी कैसे अपना कारोबार कर रही है, इस तरह की सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन आपको अपना भी दिमाग थोड़ा सा लगाना है, उसमें लगाने के बाद उस शेयर को लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना है तो कितना लेना है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से, ठीक है। बाकी आप पे छोड़ता हूँ। इसी तरह मुझे भरपूर प्यार दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।